दोस्तों, आज की कहानी है। छोटी बहू ने तो कभी गांव तक नहीं देखा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम को जब विकास ऑफिस से घर आया तो देखा माँ घर के बरामदे में परेशान सी इधर उधर टहल रही थी। विकास माँ के पास गया और बोला, क्या हुआ माँ, आज मुझे आप कुछ परेशान लग रही हो। विकास की माँ आशा जी विकास से बोली, अरे बेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास बोला, नहीं माँ, कुछ तो बात जरूर है जो आप मुझे बता नहीं रहे। बताओ ना माँ, आखिर क्या बात है। विकास ने माँ को अपने पास पड़ी कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। आशा जी बोली, तुझको तो पता है विकास, तेरे ताई जी पोती की शादी है तो उनका बुलावा आया है गांव से। शादी में आने के लिए विकास बीच में बोला तो माँ, इसमें दिक्कत क्या है, हम चलेंगे शादी में, ये तो खुशी की बात है। विकास ने खुश होते हुए कहा। आशा जी बोली, अरे विकास तू समझ नहीं रहा है बात, अगर तेरे और मेरे चलने की होती तो मुझको कोई दिक्कत ना थी, पर इस बार ताई जी ने कड़े शब्दों में दोनों बहू को साथ लाने के लिए भी कहा है। तुझको याद नहीं है पिछली बार तेरी भाभी सोनिया ने ताई जी के पोते की शादी में जाने के लिए मना कर दिया था। हम लोगों के लाख कहने पर भी उसने साफ शब्दों में मना कर दिया था कि मैं गांव की शादी में नहीं जाऊंगी। वहां गांव के परिवेश में मैं 4-5 दिन नहीं बिता सकती। मुझसे साड़ी पहनना, सिर पर पल्लू लेना, ये सब चीजें नहीं होगी। और इस गर्मी में जहां बार बार लाइट जाती है वहां बिन पंखे के मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझको ऐसे में रहने की आदत पड़ गई है, अब मैं नहीं रह सकती उस गांव के माहौल में। तुझको याद है विकास, तूने बोला था भाभी बस 4-5 दिन की बात है, कैसे भी करके एडजस्ट कर लेना, नहीं तो ताई जी नाराज हो जाएगी। पर मजाल है सोनिया ने किसी की भी बात मानी हो, नहीं गई तो नहीं गई। और वहां गांव में ताई जी हम लोगों पर बरस पड़ी थी। कितना सुनाया था हमको कि घर की शादी में घर की बहू ही नहीं आई। गांव के लोग 10 तरह की बातें बनाते हैं, बोलते हैं, परिवार में एकता नहीं है, शहर जाकर शहरी हो गए, पर जड़ें तो तुम्हारी गांव से जुड़ी है ना। मैं और तुम दोनों भाई ताई जी की सुनते रहे क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। आशा जी बोली, विकास, पर इस बार ताई जी के पोते की लास्ट शादी है। इस बार तो दोनों बहुओं को शादी में ले जाना ही पड़ेगा। गांव
की सब औरतें भी मुझसे पूछती हैं कि आपकी दोनों बहू कैसी हैं, कभी उनको गाँव भी लाया करो। हम गांव के रिश्तेदारों को भी जाने पहचाने, हम भी उनको जाने। क्या शहर जाने से गांव की रिश्तेदारी भूल गए हो? भाभी जी ऐसा बोल बोल कर मुझको सुनाती हैं। आशा जी उदास होते हुए बोली, मैंने विकास सोनिया को बोला था, सोनिया 3-4 दिन कैसे भी करके एडजस्ट कर ले, शादी में चलने के लिए तैयार हो जा। पर विकास सोनिया ने साफ साफ वापस मना कर दिया। बोली उसको उसके ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी और उसको गाँव जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वह बोली 3-4 दिन क्या मम्मी जी, मैं 2-3 घंटे भी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेटा विकास शादी की खुशी कपूर हो गई। मेरे तो ये चिंता हो रही है। जब बड़ी बहू ने मना कर दिया तो छोटी बहू रीना तो उससे भी ज्यादा बड़ी पोस्ट पर काम करती है। बड़ी बहू ने तो फिर भी गाँव तो देखा है ना, छोटी बहू ने तो कभी गांव तक नहीं देखा। वह तो हमेशा एक बड़े शहर में ही रही हुई है और इतनी हाई फाई एजुकेशन से आज इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। वह कैसे एडजस्ट करेगी 3-4 दिन गांव के परिवेश में? विकास बोला, माँ रीना को तो मैं समझा दूंगा। तभी वहां पर रीना भी आ गई। रीना बोली, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने आप दोनों माँ बेटे की बातें सुन ली हैं। रीना अपनी सास के गले लगते हुए बोली, माँ आपने बिना मुझसे पूछे बिना ये कैसे सोच लिया कि मैं गांव की शादी में नहीं जाऊंगी? मैं गांव के परिवेश में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। रीना खुशी से झूमते हुए बोली, मुझ को तो गांव बहुत पसंद है, मैंने देखा नहीं गांव पर गांव के बारे में बहुत सुना है। वहाँ के लोग कितने मिलनसार होते हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मुझको भी अपना असली ससुराल देखना है माँ, मैं जाऊंगी आपके साथ गांव शादी में। आशा जी खुश होते हुए बोली, अरे रीना वह सब तो ठीक है, पर बेटा वहाँ तुम ये घर पर जो सूट और जींस पहने घूमती हो, वहाँ पर तुम ये सब नहीं पहन पाओगी। वहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साड़ी में रहना है और सिर पर पल्लू भी रखना है। वहाँ गांव में सिर पर पल्लू लेना जरूरी होता है बेटा, बड़ों का मान सम्मान दिखता है, उससे ये मेरा मानना नहीं है। पर गांव वालों की अभी भी यही सोच है बेटा। रीना बोली, तो मम्मी जी इसमें टेंशन क्या है, मैं साड़ी पहन लूंगी
और सिर पर पल्लू भी ले लूंगी। गाँव जा रहे हैं तो गाँव के हिसाब से रह लेंगे। वैसे भी मम्मी जी जैसा देश वैसा भेष में रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। मम्मी जी बताओ जल्दी से कब चलना है? मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। आशा जी मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो एक बहू के आने से तो कम से कम ताई जी की थोड़ी नाराजगी दूर होगी और आशा जी अपनी बहू के साथ शादी में जाने की तैयारी में लग गई। पर मन ही मन घबरा भी रही थी कि अगर बहू अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाई वहाँ तो ताई जी उनको बातें सुना कर पागल कर देगी। शादी के 2 दिन पहले आशा जी अपनी बहू और बेटे के साथ अपने गांव पहुंच गई थी। गाड़ी से उतरने से पहले आशा जी ने रीना से कहा, बेटा जैसे मैं पल्लू ले रही हूँ सिर पर वैसे तुम भी ले लो और सबके पाँव छू लेना। रीना ने हंसते हुए अपने सासू माँ को देखकर सिर पर पल्लू ले लिया और गाड़ी से उतर गई। सब लोग रीना बहू को देखकर खुश हो रहे थे। भाभी भाभी करके प्यार से निहार रहे थे और रीना उनको देखकर खुशी से झूम रही थी। रीना सबके पाँव छुए जा रही थी। सब उसको ढेर सारी खुशियों के आशीर्वाद दिए जा रहे थे। रीना कभी एक हाथ से अपना पल्लू संभालती कभी अपनी साड़ी को, पर उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। बस मुस्कुराते हुए सबसे मिले जा रही थी। ताई जी खुश होते हुए बोली, देखो आशा, बहू के आने से घर में जैसे खुशियाँ और ज्यादा बढ़ गई हो, पर तुम्हारी बड़ी बहू तो इस बार भी नहीं आई ना। तभी रीना ताई जी के हाथ से पूजा का थाल लेते हुए बोली, अरे ताई जी, सोनिया दीदी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली वरना उनका भी बहुत मन था शादी में आने का। मैं आ गई हूँ ना। लाइए मुझे दीजिए पूजा का थाल, बताइए इसे कैसे सजाना है। ताई जी खुश होते हुए बोली, हाँ बहुरिया तुम आ गई हो तो तुम्हारी ताई जी को बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम ऑफिस में काम करने वाली पूजा का थाल कैसे तैयार करोगी? रीना बोली, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए ताई जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। और सच में रीना ने शादी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फूलों से रंगोली बनाना, घर की सजावट को इतना सुंदर रूप दिया कि सब देखने लगे। और हल्दी वाले दिन दुल्हन को इतना सुंदर सजाया कि सबके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम था कि रिया बहू सच में बहुत गुणी है और स्वभाव की भी एकदम सरल और हंसमुख है। बिना किसी घमंड के सबसे इतने प्यार और हंस बोल कर मिलती हैं। एक ही पल में सबको अपना बना लेती हैं।
आशा जी अपनी बहू की तारीफ सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। सब आशा जी को बोल रहे थे कि तुम बहू नहीं हीरा लाई हो। इतनी पढ़ी लिखी और ऊंची पोस्ट पर काम करने वाली लड़की गांव के परिवेश में गांव के हिसाब से कैसे तालमेल बिठा रही है। रात को जब लाइट चली जाती, रिया बहू सबके साथ छत पर जाकर सबके साथ बातें करती। रिया के सादगी भरे व्यवहार से सब लोग घुल मिल गए। ताई जी को जो भी काम होता है रिया बहुरिया करके आवाज लगाती और रिया हंसते हुए ताई जी के सारे काम कर देती। शादी की सारी रस्में रिवाज हो गई। दुल्हन विदा होकर अपने घर चली गई। दूसरे दिन आशा जी ने भी ताई जी से विदा ली। विदा होते वक्त ताई जी ने रिया को गले से लगा लिया और बोली, बहू रिया, तूने तो मेरे आशा की किस्मत चमका दी। मुझ को तो लगता था आशा इतनी पढ़ी लिखी बहू लाई है, वह कहाँ संस्कारों का मान रख पाएगी। पर तुमने साबित कर दिया बेटा कि एक ऊंची पोस्ट पर और शहरी वातावरण में रही हुई लड़की भी अपने रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से निभा सकती है। रिया का मन भी उदास हो गया। उसको सब लोगों का साथ इतना पसंद आया था कि वह अपनी सास आशा जी से बोली कि माँ, अब हम हर छुट्टियों में गांव आएंगे और ताई जी के साथ कुछ पल बिताएंगे। ताई जी से विदा लेकर दोनों सास बहू कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद आशा जी अपनी बहू से बोली, थैंक यू रिया, तुमने जिस तरह से अपने आप को यहाँ गांव के हिसाब, गांव के परिवेश से तालमेल बिठाया, तुमने तो मेरा मान रख लिया बेटा। रिया अपनी सास का हाथ पकड़ के बोली, अरे माँ, कैसी बातें कर रहे हो? क्या हम कुछ दिन के लिए किसी परिवेश में तालमेल नहीं बिठा सकते क्या माँ? कुछ लोग तो पूरी जिंदगी अपनी इसी तालमेल में बिता देते हैं। माना कि हम मॉडर्न हैं, पर मॉडर्न होने का मतलब ये तो नहीं ना कि हर जगह अपने हिसाब से चला जाए। कभी कभी कुछ जगह अपनों की खुशी के लिए अपनों के हिसाब से चलने में क्या बुराई है। अपने हिसाब से तो हम पूरी जिंदगी जीते हैं। कुछ दिन कुछ पल औरों के हिसाब से जीने में क्या बुराई है। अगर उनको ये अच्छा लगता है तो उनके लिए वह करने में क्या हर्ज है। और मेरी प्यारी सासू माँ, आपका मान मेरा मान है। आशा जी हंसते हुए बोली, अच्छा चल, अब ठीक है। अब ये पल्लू हटा दे अपना सिर से। अब तेरे हिसाब वाला परिवेश तू अपना सकती है। और ऐसा बोलकर दोनों हंसने लगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी
पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।